नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत स्कूलम के इस सत्र में, इस कक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टीजीटी लेवल का एक वीडियो, जिसमें ये आपको बताएंगे कि टीजीटी की जो कट ऑफ है वो रिवाइज्ड हो चुकी है। और आपने अब तक सुन भी लिया होगा, हो सकता है आपने देख भी लिया हो कि टीजीटी 2022 संस्कृत की जो कट ऑफ है रिवाइज हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है अभी जल्दी ही टीजीटी का जो है पैनल भी जारी हो गया है, लेकिन उसमें 3 विषय को रोक दिया गया है। एक अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इन 3 विषयों को रोक करके ही पैनल जारी किया गया था, जिसमें से आज संस्कृत का भी रिवाइज्ड कट ऑफ जारी कर दी गई है। इसके बाद पैनल भी सब जारी हो जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश का बचा हुआ। इंग्लिश में तो आप जान रहे हैं कोर्ट में केस ही चल रहा है। तो देखिए रिवाइज्ड कट ऑफ जो जारी हुई है उसमें कितना अंतर आया है, क्या फ़र्क पड़ा है, और कितने रिजल्ट पे कितने अंकों का फ़र्क पड़ा है, कितने अंकों में अंतर आया है, ये आज हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले कैसे क्या करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर देखते हैं कि किसका कितना अंक जारी हुआ है और पहले किसका कितना अंक था। तो देखिए इसमें ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो आज जारी हुआ है रिवाइज्ड कट ऑफ संस्कृत का, तो वो आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें देखिए पहले ये जो जारी हुआ था उसको अभी दिखाएंगे। सबसे पहले अभी दिखा दें जो आज जारी हुआ है। संस्कृत में बॉयज की जो कट ऑफ है वो 491.865 है जनरल कैटेगरी की। और ईडब्ल्यूएस की, ये बॉयज की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की 487.800 है, ओबीसी की 487.800 है, एससी की 483.775 है। ये क्यों पॉइंट में क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका क्वेश्चन हटाया गया था। जब कोई क्वेश्चन हटाया जाता है, क्वेश्चन के नंबर कभी कॉमन नहीं दिए जाते। ध्यान रखना मित्रों, लोगों में ये अफवाह रहती है कि जो क्वेश्चन गलत होता है उसका नंबर सब में बांट देते। नहीं, वो क्वेश्चन हटा देंगे और हटा करके उसके जो नंबर होंगे वो सब क्वेश्चन में बांट देंगे। जैसे मान लीजिए 125 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हटाया गया तो एक क्वेश्चन के कितने नंबर थे? 4 नंबर थे। अब वो 4 नंबर उठा करके सभी क्वेश्चन में बांट दिए जाएंगे, भले पॉइंट 2-2 आए या पॉइंट 1-1 आए या पॉइंट 5-5 आए, जितना भी आता है सब में दे दिया जाएगा। इसी वजह से ये पॉइंट में चला जाता है रिजल्ट। जब किसी भी प्रश्न पत्र, विषय के प्रश्न पत्र में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है, पूरा का पूरा होता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन हटाया नहीं जाता, फिर वहाँ पर नंबर जो होंगे वो पॉइंट में नहीं आएंगे। जैसे हिंदी का देखो, हिंदी में 484 है, पॉइंट में नहीं आया है, जो 484 वैसे रहेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हटाया नहीं गया। तो जब क्वेश्चन हटाया नहीं जाएगा तो पॉइंट में नहीं आएगा। अच्छा, पॉइंट में रिजल्ट अगर नहीं आता है तो क्या दिक्कत होती है? जब समान नंबर आ रहे हैं लोगों के तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर किया जाता है। इसमें डेट ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉइंट में नंबर आएगा, एक एक पॉइंट 2-2 पॉइंट सरकता हुआ चला जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बॉयज में संस्कृत में कितना आ गया है कट ऑफ? जनरल का 491.865 है, ईडब्ल्यूएस का 487.800 है, ओबीसी का 487.800, मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का समान है। एससी का 483.735 है। संस्कृत गर्ल्स में क्या है? 491.865 इसमें भी है जनरल में, मतलब जनरल बॉयज हो या गर्ल दोनों बराबर है। ईडब्ल्यूएस में 491.865 है, मतलब एक क्वेश्चन ज़्यादा गई है बॉयज से गर्ल की कट ऑफ। और ओबीसी में भी देखो यही है, एक क्वेश्चन ज़्यादा गई है। और एससी में बराबर गई है। तो जनरल और एससी में गर्ल्स हो या बॉयज दोनों की बराबर कट ऑफ है। और ईडब्ल्यूएस में एक एक क्वेश्चन और ओबीसी में एक क्वेश्चन ज़्यादा गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बॉयज का गर्ल्स का बराबर है अपने में, मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के समान कट ऑफ गई है। ये अभी जो जारी हुई है वो कट ऑफ है। अब चलते हैं, अब ध्यान से देख लिया आपने ना। अब चलते हैं इसके बाद वो कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो कट ऑफ पहले जारी की गई थी। अब पहले कौन सी कट ऑफ जारी की गई थी वो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। इसी को बैक करते हैं और इससे पहले जो कट ऑफ आई थी उसको हम आपको दिखाते हैं। तो प्रशिक्षित स्नातक का जो आया था कट ऑफ, ये कट ऑफ है। अब इसको आपको दिखाते हैं। इसमें तो सभी विषयों का एक समान आया था। सबसे पहले हम गर्ल्स कैटेगरी का कट ऑफ लेते हैं, और गर्ल्स कैटेगरी का जो कट ऑफ लेते हैं संस्कृत का, वो आपको दिखाते हैं कितना गया है। तो देखिए गर्ल्स कैटेगरी का कट ऑफ 491.904 है। इसमें कितना है? 491.904 है।
491.904, 491.904, SC में 483.840 है। तो देखो इसमें अंतर आया है। वहाँ गर्ल्स में कितना था, यहाँ कितना है, आपने देख लिया अंतर, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं बॉयज़ में, इसी के संस्कृत के कट ऑफ बॉयज़ में चलते हैं और बॉयज़ में देखते हैं इसकी कट ऑफ क्या मिलती है। तो इसमें देखो बॉयज़ में कट ऑफ कितनी आ रही है, संस्कृत के 491.904 समान है गर्ल्स के, लेकिन EWS में और OBC में अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आप देख रहे हैं सामने, ये कट ऑफ में अंतर आया है, इतना अंतर आया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है मेरिट नीचे थोड़ी सी डाउन हुई है, थोड़े से। अब जैसे इसमें 904 है, 491.904 है, अब कौन सी जारी की गई है, 491.875। अब 904 और 875 में देखो कि ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल 0.29 का अंतर है, 0.29 का। लेकिन इस 0.29 में भाई उसमें था, अब जो जारी की गई है उसमें 491.875 है और इसमें कितना है 491.904, मात्र 29.29 का अंतर है। लेकिन इसमें 2-4-6 लड़के अंदर हो गए होंगे, भाई इतनी कट ऑफ गिरी है तो 2-3 लड़के 4 लड़के तो अंदर हो ही गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से इसमें जो कट ऑफ गिरी है, कुल मिलाकर के अंतर ये आया है कि कट ऑफ ऊपर नहीं गई है, कट ऑफ नीचे आई है। मतलब कुछ 1-2 बच्चे सब में अंदर गए हैं, जहाँ कट ऑफ गिरी है उसमें बच्चे अंदर गए हैं, और जब बच्चे अंदर गए हैं तो सीधी सी बात है कट ऑफ तो गिरनी ही गिरनी है। तो ये अंतर आया है और इनका पैनल भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा और आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। मतलब ये था कि ये जब साथ में नहीं इसका कट ऑफ जारी किया गया था, ये पैनल वगैरह नहीं दिया गया था, तो ऐसा लग रहा था इसका रिजल्ट रोक लिया जाएगा, लेकिन अब इसका रिजल्ट रोका नहीं जाएगा, अब ये बढ़ता रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी का ही रुका हुआ है। तो मित्रों ये था TGT का कट ऑफ, ये था TGT के कट ऑफ का अंतर। आपने देखा, एक बार पुराने वाले से नए वाले से आप स्वतः मिलान करके देखिए कितना अंतर आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो रिजल्ट रुके हुए हैं वो रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे और वैकेंसी की संभावना बहुत जल्द ही आने की, और इसीलिए कार्य बड़े स्पीड से हो रहा है। तो वैकेंसी उम्मीद तो ये हो रही थी कि अगस्त में आ जाएगी, लेकिन अगस्त में नहीं कहेंगे तो अब सितंबर में तो संभावना 100% पूरी की पूरी है कि वैकेंसी इसकी आ रही है। और जो उड़ती उड़ती खबर आ रही है वो भी यही आ रही है कि सितंबर के शुरुआत में ही वैकेंसी दे दी जाएगी TDOT और PGT। और साथ ही साथ में ये भी हुआ है कि वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है, किसकी, प्रवक्ता की। वेटिंग लिस्ट में भी कुछ बच्चों के नाम हैं, अगर कोई प्रवक्ता की तैयारी किया हो, रिजल्ट पेपर दिया हो तो वेटिंग लिस्ट देख ले। उसमें वेटिंग लिस्ट में होता क्या, ज़्यादा बच्चों का नहीं दिया गया है, वेटिंग लिस्ट बहुत कम ही रहे हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, जैसे आप पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर हैं तो आप जो है ज्वाइन करने की प्रक्रिया या कैसे क्या है, जो लोग खाली करके जा रहे हैं या जो भी आगे की प्रोसेस होगा उस पर आप नज़र बनाए रखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास, आज का सत्र यहीं तक, पुनः मिलते अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।